Riya's Retro. Only on Ghana. आज का एपिसोड मैं हमारी ज़िंदगी के बहुत ही ख़ास सदस्य के नाम करना चाहती हूँ। वो जो हमेशा हमारी देखभाल करता है, हमारा ख्याल रखता है, हमारी आदतों के साथ खुद को अडेप्ट कर लेता है, हमारे ढांचे में खुद को ढाल लेता है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सब बिना कुछ मांगे करता है, मांगे भी इसकी कम नहीं होती। इसको तोहफे चाहिए, देखभाल चाहिए, बदले में ख्याल और ध्यान चाहिए, नहीं तो ये रूठ जाता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अकेले हैं या दुकेले, शादीशुदा, सेलिब्रेट, पॉलीएमोरस या कमिटेड, हेट्रोसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल, मॉर्निंग पर्सन या नाइट बर्ड। इसको तो बस हमें खुश रखना है, as long as हम भी इसको इज्जत दें। Sounds like the ideal relationship, doesn't it? और आप सोच रहे हैं कहाँ होता है ऐसा रिश्ता, पर आप तो ऑलरेडी इस रिश्ते में हैं। मैं आपके साथ रिया और मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे रिश्ते के बारे में जो आप सालों से निभा रहे हैं, आपका अपने घर के साथ। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर, तेरी नजर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर, तेरी नजर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में, न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। जो चांदनी नहीं तो क्या, कि रोशनी है प्यार की, दिलों पे फूल खिल गए तो फिक्र क्या बहार की। हमारे घर न आएगी कभी खुशी उधार की, हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है।
यहाँ महक वफा की मोहब्बतों का रंग है। ये घर तुम्हारा ख्वाब है, ये घर मेरी उमंग है। ना आरज़ू पे कैद है, ना हौसले पे जंग है। हमारे हौसलों का घर, हमारी हिम्मतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर। किसी को देखना हो घर तो पहले आके मान ले, मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर, ये मेरा घर। ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है। जगजीत और चित्रा सिंह की आवाज़ें, संगीत कुलदीप सिंह, बोल जावेद अख्तर। फिल्म ऑफ कोर्स साथ साथ। जो चांदनी नहीं तो क्या कि रोशनी है प्यार की। दिलों के फूल खिल गए तो फिक्र क्या बहार की। सो ट्रू ना, कितना सच है ये हमारे घर के लिए। अर्बनाइजेशन है, पोल्यूशन है, बिल्डिंग्स में फ्लैट्स हैं, कंक्रीट ज़्यादा, हरियाली कम है अक्सर। उसमें हम 2 फूल खिलाने की कोशिश करते हैं, गमले रखते हैं, बर्ड बाथ्स, और उतने में ही हम खुश हो लेते हैं। हमारे लिए काफ़ी होता है। ना छत होती है, और अगर हो तो चांद तारे आजकल कम दिखते हैं। फिर भी ये घर बहुत हसीन है। Ria's Retro. Only on Ghana. हमारी क्रिकेट टीम इंग्लैंड से घर आ गई, या मैं छुट्टी मनाकर पहाड़ों से वापस घर पहुंची, या इस आरआर के घर को सूना छोड़ने के बाद इसके दरवाजे से ताला खोलना। वजह जो भी हो, मैं आजकल घर के बारे में सोच रही हूँ। अबाउट दिस फिनोमिनन कॉल्ड होम। क्या होता है घर? जहाँ के दाल चावल से जो भूख मिटे वो किसी एग्जॉटिक क्विजीन से नहीं। जिस बिस्तर का लंपी पुराना तकिया ऐसी नींद नसीब कराए जो अच्छे से अच्छा फेदर पिलो भी ना दे पाए। जहाँ की चाय उस चिप्ड कप में, वो कॉफ़ी अपने ख़ास फ्रेंच प्रेस में, वो टोस्टर जो हर ऑल्टरनेट टोस्ट को जलाता है वो गीज़र जिसका पानी कितनी देर गर्म रहेगा हम आखिरी सेकंड तक जानते हैं। वो बैल्कनी जहाँ से पहचाने पुराने नज़ारे रोज़ नए बनकर इतराते हैं। होम, इज इट अ स्पेस? इज इट अ प्लेस? इज इट पीपल? इज इट इमोशंस? क्या है घर? कितनी चीज़ों से बनता है ये? सजावट से, आराम के तरीकों से, खूबसूरत दीवारों पे सजी सुंदर तस्वीरों से, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी घर में रहने वाले लोगों से, रिश्तों की महक से। महफूज जगह है ये घर। दुनिया के जंग से छुपने के लिए अपना एक ख़ास इमोशनल बंकर है ये घर। रिश्ता आया है, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन है। सुन 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 दीदी तेरे लिए ला 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 ला। अरे 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 लगता है ना दीदी।
चादर। पान चबाता है जब थोड़ी पीकर आता है, पीता है जब जुए में वो आम के आता है। ताश भी रोज कहाँ बस कभी कभी ही होती है, अच्छा डाका पड़े कभी तो रम्मी होती है। रोज कहाँ ऐसा होता है, डाके पड़ते हैं हाँ, आधे दिन तो बेचारे के जेल में कटते हैं। सुन 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 लड़की में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक आया, बस बस। उसका बस चले तो जेल भी तोड़ के आएगा, सीटी एक बजा दोगी तो दौड़ के आएगा। सास सजा कम सुनती है पर बोल के ऊंचा है, ससुरा ठीक ही सुनता है पर मुंह से गूंगा है। सुन 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 लड़की में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। ला 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 ला, उई, ला 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 ला। अरे रे 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 लगता है दीदी। ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ओ पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। बेटा बजाओ ताली, गाते हैं हम कव्वाली, बजने दो एक तारा, छोड़ो जरा फवारा, ये बाल्टी उठाओ, ढोलक इसे बनाओ। बैठे हो क्या ये लेकर, ये घर है या है थिएटर, पिक्चर नहीं है जाना, बाहर नहीं है आना, मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। तेरी मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। धुत अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तुम मेरी हथकड़ी हो, तुम दूर क्यों खड़ी हो, तुम भी जरा नहा लो, दो चार गीत गा लो, दामन हो क्यों बचाती, अरे दुख सुख के हम हैं साथी। छोड़ो हटो अनाड़ी, मेरी भिगो दी साड़ी, तुम कैसे बेशर्म हो, बच्चों से कोई कम हो। मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। चुप बे शैतान। मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ओ, ओ, लंबी ये तान छोड़ो, तौबा है जान छोड़ो। ये गीत है अधूरा, करते हैं काम पूरा। अब शोर मत करो जी, सुनते हैं सब पड़ोसी। कह दो पड़ोसियों से, क्या झांके न खिड़कियों से। दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया। अरे
अरे कह दो कि आ रहे हैं, साहब नहा रहे हैं। मम्मी को तो डैडी से छुड़ाना चाहिए, अब तो मम्मी को डैडी से छुड़ाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, महेंद्र कपूर, आशा जी और सुषमा श्रेष्ठ की मस्त आवाजें, रविंद्र जैन का संगीत, आनंद बख्शी के मजेदार बोल, ऑल ऑफ विच टुगेदर ब्रिंग टू लाइफ अ टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन होम। उससे पहले आरडी गुलजार आशा जी आंखों के सामने तस्वीर बना देते हैं दीदी और बहन के रिश्ते की। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, फिल्म खूबसूरत। Riya's Retro. Only on Ghana. होम एंड द पीपल हु मेक इट, वो रिश्ते जो इस जगह को भर देते हैं सपनों से, सच्चाई से, लाड प्यार, डांट, ईर्ष्या, घमंड, टकरार से भी। आई मीन लेट्स गेट रियल हियर। घर एक मंदिर तो हमेशा नहीं होता है ना, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। इट इज रियल, इट्स ब्रिक एंड मोर्टार एंड सीमेंट एंड आयरन, सिर्फ रुई और रेशम नहीं। एंड वुड वी हैव इट एनी अदर वे? घर हमारा एक आईना भी तो है, एक तैयारी भी तो है दुनिया का सामना करने के लिए। कभी घर वाले हौसला बुलंद करते हैं तो बाहर जाकर हम भी यूवी की तरह मैदान में 6 छक्के मार कर आते हैं। घर वालों से लड़कर जब दिन की शुरुआत होती है तो उस दिन बाकी सब भी खोटा और खट्टा ही होता है। एंड दैट्स ऑल्सो फाइन, राइट? वही तो है हमारा रियलिटी चेक, हमारे वैल्यू सिस्टम का मापदंड। चैरिटी बिगिंस एट होम बट सो डज एवरीथिंग एल्स। हमारा बर्ताव, एटीट्यूड्स, हमारे फियर्स, ड्रीम्स यहीं से लेकर हम निकलते हैं और यहीं पर लाकर वापस पटकते भी हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं बचपन और जवानी में घर की अहमियत नहीं समझ में आती, बस हमेशा बाहर भागते रहते हैं हम, कभी लिटरली तो कभी मेटाफोरिकली। किसी और चीज़, किसी और ठिकाने की तलाश में भटकते हैं, कहीं और पहुंचने की भूख होती है, जल्दी होती है। बट आई डिसएग्री। You can only fly the nest if there is a nest to fly from, right? जो चिड़िया के बच्चे घोंसले से नीचे गिर जाते हैं उनका क्या हाल होता है? वो कभी उड़ पाते हैं क्या? घोंसले का मजबूत होना, उसको छोड़कर उड़ान भरने के लिए फिर कितना ज़रूरी है सोचिए। उस स्प्रिंग बोर्ड के बिना क्या ही छलांग लगाएंगे और क्या ही पंख फैलाएंगे। तो जो थोड़े से मिडिल एज पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं ना अभी, और कहीं जहन में ये फिक्र भी है कि रात हो गई, बेटी अभी घर नहीं आई, बेटे का कई दिनों से फ़ोन नहीं आया नए शहर से, आप ना इतना मत सोचिए। आप हैं, इतना काफ़ी है। और वो जानते हैं कि आप हैं, और उनके देर से आने में, फ़ोन न करने में, आपको ज़रा सा नज़रअंदाज करने में, आपके होने का, आपके इस घर के होने का बहुत बड़ा हाथ है। वो घर के बाहर इसीलिए हैं क्योंकि घर है। घर ना होता तो वो उसी को तलाश रहे होते। गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें,
जिनके घर थे वो घर को गए सो गए। रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले राहों में और खो गए। रात आई तो वो जिनके घर थे वो घर को गए सो गए। रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले राहों में और खो गए। इस गली उस गली, इस नगर उस नगर, जाए भी तो कहाँ जाना चाहे अगर। हो सो गई है सारी मंजिलें, हो सारी मंजिलें। सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। मजबूर भी है। क्यों प्यार का मौसम बीत गया, क्यों हमसे ज़माना जीत गया। हर घड़ी मेरा दिल गम के घेरे में है, जिंदगी दूर तक अब अंधेरे में है, अंधेरे में है, अंधेरे में। हो सो गई है सारी मंजिलें, हो सारी मंजिलें। सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल।
जाऊं कहाँ बताए दिल। बन के टूटे यहाँ आरज़ू के महल, ये ज़मीन आसमां भी गए हैं बदल। कहती है जिंदगी इस जहां से निकल, कहती है जिंदगी इस जहां से निकल। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहाँ बताए दिल। हाय इस पार तो आंसुओं की डगर, जाने उस पार क्या हो किसे है खबर। ठोकरे खा रही हर कदम पर नजर, ठोकरे खा रही हर कदम पर नजर। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहाँ बताए दिल। क्या यार, ये बड़ी दिक्कत है मेरे साथ। शुरू में तो कुछ लिसनर्स टोकते भी थे, जिन्होंने शायद अब तो इरिटेट होकर मुझे सुनना ही बंद कर दिया है। एक थीम होती है, उस पर अच्छे खासे 10-12 गाने आराम से मिल जाते हैं। अब ये घर की ही बात ले लो, बहुत बढ़िया गीत हैं हिंदी फिल्मों में घर के बारे में, और मैंने उनको जहन में रखा भी था। बट सी व्हाट जस्ट हैपेंड, कहाँ की बात कहाँ निकली और कहाँ पहुँच गए हम। पर फिर भी नीटली ऑर्गेनाइज थीमेटिक गाने ना भी हों यहाँ, बाप बेटे को एक साथ प्ले करके बड़ा मज़ा तो आया। मुकेश जी फिल्म छोटी बहन से गा रहे थे, जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन कॉम्बिनेशन। और मुकेश जी से पहले बेटे नितिन मुकेश फ्रॉम द फिल्म तेजाब, साथ उनके शब्बीर कुमार और अलका याग्निक, संगीत एलपी, बोल जावेद साहब। रात आई तो वो जिनके घर थे, वो घर को गए सो गए। रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले राहों में और खो गए। Riya's Retro. Only on Ghana. पर वही तो ना, घर एक एहसास है, सिर्फ एक जगह नहीं। और अगर किसी के पास ये एहसास ना हो तो उससे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं। होता है ना, कुछ बच्चों को स्कूल या कॉलेज घर से ज़्यादा अच्छा लगता है। शायद घर पे लड़ाइयाँ होती होंगी, चीखम चिल्ली होती होगी, माँ बाप एक दूसरे पे चिल्लाते होंगे, या डांट बहुत पड़ती होगी, रोक टोक बहुत होती होगी। जो भी वो हो, उनके लिए स्कूल जाना या कॉलेज जाना आज़ादी का प्रतीक होता है। बड़े होकर हम में से कई हैं जो ऑफिस या दोस्तों के साथ पब्स में यूं ही फालतू में एक्स्ट्रा टाइम बिताते हैं, क्योंकि हमारे पास एक एड्रेस तो है जहां वापस जाया जा सकता है। पर क्या वो एड्रेस घर है? शायद नहीं। I feel terrible when that happens to anyone.
वैसे बाहर की दुनिया ज़्यादा एक्साइटिंग हो, एम्बिशियस हो, ये भी मुमकिन है। घर एक सेफ प्लेस है, पर ज़िंदगी के कुछ पड़ाव में हमें सेफ्टी कम और रिस्क ज़्यादा, पीस कम और थ्रिल्स ज़्यादा चाहिए ही होते हैं। एंड दैट्स टोटली फाइन, राइट? जब तक वो सेफ्टी नेट रहे हमें थामने के लिए। मुझे लगता है सबसे अनोखे खूबसूरत घर वही बनाते हैं जिनके जहन में एक छवि, एक कल्पना होती है घर के बारे में पहले से ही। वो एक बहुत कन्वेंशनल तस्वीर भी हो सकती है, पति पत्नी बच्चे रसोई टीवी के सामने रिमोट को लेकर लड़ाई, वीकेंड पर गप्पे चाय और पकोड़े, या एक बहुत नायाब अनयूजुअल अनकन्वेंशनल तस्वीर भी हो सकती है। जैसे मुझे अगर कोई पूछता मेरे टीनेज ईयर्स में कि तुम जो घर बनाओगी अपने लिए उसमें तुम्हें क्या दिखता है, तो मैं शायद ये कहती, मूड लाइटिंग, बहुत सारी किताबें, हमेशा किसी कोने में संगीत बजता हुआ, और मैं एक वुडन डेस्क पर लिख रही हूँ शांति से। मेरे अपने मेरे आसपास हैं, पर मैं फिर भी चुप, उनके साथ भी, पर थोड़ी सी दूरी पर भी, बस अपने काम में मसरूफ। Now that's a slightly odd picture, right? लड़कियों को एक ही ढांचे में सपने देखने की इजाज़त है शायद, पर आज जब मैं गाने सुनती हूँ, अपने डेस्क पर बैठकर लिखती हूँ, अपनी किताबों को टटोलती हूँ, खिड़की के बाहर इंडियन ग्रे हॉर्नबिल्स को सुनती हूँ, नीम के पेड़ को निहारती हूँ, तो लगता है अरे उस तस्वीर में कब जान आ गई पता भी नहीं चला।
नहीं पड़ते। ज़रूरी तो नहीं कि हर सपना एक जैसा हो। नो वन साइज फिट्स ऑल। बस घर अपने मन का होना चाहिए। किसी के लिए दुल्हन बनकर कलश को पांव से गिराकर गृह प्रवेश करना ही सबसे बड़ा सपना हो, तो किसी और के लिए घर वो जहाँ पर वो देर रात को लौटकर अपने हाई हील्स को दूर फेंककर लैपटॉप पटक कर शांति से एक ग्लास वाइन पी सके। मैं आपके साथ रिया, और क्या सुनाया आपको अभी, दोनों गीत आरडी गुलजार के ही। वैसे भी गुलजारियत का मौसम तो आन पड़ा है ना। घर जाएगी तर जाएगी फिल्म खुशबू, आवाज़ आशा ताई, और आजकल पाँव ज़मीं पर फिल्म घर, ऑफ कोर्स आवाज़ लता दी। Riya's Retro. Only on Ghana. घर, होम, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस जगह की अहमियत भी बढ़ती है। कहाँ तो मैं 14-15 घंटे ऑफिस में काम करती थी, हर वक्त मुंबई के दौरे पर होती थी, एयरपोर्ट्स और होटल्स में अक्सर शामें और रात गुजारती थी। दिल्ली में जब होती थी तब भी अक्सर आधी आधी रात को ही घर लौटती थी। वीकेंड्स पे भी किसी न किसी वजह से रेडियो स्टेशन पहुंची जाती थी। वर्क वॉज लाइक एन एडिक्शन, यू नो, अ ड्रग, अ फिक्स। मुझे मंडे मॉर्निंग ब्लूज नहीं होते थे, मुझे फ्राइडे इवनिंग ब्लूज होते थे। आई वॉज दैट एडिक्टेड टू माई जॉब। और अब शायद उतने ही घंटे काम करती हूँ, पर अब तो अपना काम है ना, होम ऑफिस है, तो बस बेडरूम से निकलकर ऑफिस रूम तक आना होता है। एंड गेटिंग मी आउट ऑफ माई ओन स्पेस नाउ, माई डेस्क, माई नीम का पेड़, माई बर्ड्स इज लाइक ड्रैगिंग अ डॉग फॉर अ बाथ।
लिपस्टिक काजल लगाकर अब मीटिंग में जाना पहाड़ लगता है मुझे। सबसे बस यही कहती फिरती हूँ, कॉल पर बात कर लेते हैं। जूम स्काइप करने में भी ना चिढ़ मचती है। कैमरा ऑफ रखती हूँ क्योंकि उसके लिए भी तो प्रेजेंटेबल दिखना पड़ता है ना। झल्ली बनकर ट्रस्ट मी विथ योर मनी नहीं कह सकते आप क्लाइंट से, सॉरी। बुढ़ापा, मेरा घर, मेरा कॉफी मग, मेरी कुर्सी, मेरी स्पेस। सॉलिड नहीं होते ना ये घर, लिक्विड होते हैं। दे टेक द शेप ऑफ द रेजिडेंट। हमारे इर्द गिर्द खुद को ढाल लेते हैं हमारे घर। हमारे हिसाब से रोशनी अंधेरा करते हैं। छोटे हो जाते हैं हमें समेटने के लिए, बड़े हो जाते हैं हमें जगह देने के लिए। और ऐसा नहीं है कि चुपचाप पुराने ज़माने की हिंदी फिल्म हीरोइन की तरह सब जुल्म सह लेते हैं। नहीं जी, अ होम इज़ अ डीवा। मांग करता है, आज प्लम्बर, कल इलेक्ट्रिशियन, परसों गार्डनर, अगले महीने पेंटर, अगले साल स्ट्रक्चरल इंजीनियर। कभी अलमारी के लिए सामान ज़्यादा है तो कभी फ्रिज के लिए खाना कम। कभी चमकते फर्श पर पैरों के निशान से घर परेशान होता है तो कभी आपके सफाई अभियान से तितर बितर हो जाता है। कभी बुजुर्गों के लिए लिफ्ट मांगता है तो कभी बच्चों के लिए रेलिंग्स। घर हर कदम पे याद दिलाता है, मैं ख्याल रखूंगा जब तुम मेरा ख्याल रखोगे। ये परवाह दो तरफा है, ये साझेदारी है। यही बात काश हम अपने ज़ाती रिश्तों में याद रख पाते। जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना, जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना, जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी मेरे घर आना आना, मेरे घर आना। जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना, जिंदगी। जिंदगी जिंदगी मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, ये घर जो है चारों तरफ से खुला है। न दस्तक जरूरी न आवाज देना, मेरे घर का दरवाजा कोई नहीं है दीवारें गुम और छत भी नहीं है। बड़ी धूप है दो, बड़ी धूप है दो, तेरे आंचल का साया चुरा के जीना है जीना, जीना जिंदगी जिंदगी। ओ जिंदगी मेरे घर आना आना, जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना। इतना पता है, मेरे घर के आगे मोहब्बत लिखा है, न दस्तक जरूरी न आवाज देना। मैं सांसों की रफ्तार से जान लूंगी, हवाओं की खुशबू से पहचान लूंगी। तेरा फूल
जाना। मगर अब जो आना तो धीरे से आना, मगर अब जो आना तो धीरे से आना। यहाँ एक शहजादी सोई हुई है, ये परियों के सपनों में खोई हुई है। रूप है ये तेरे आंगन में, तेरे दामन में, ओ तेरी आंखों पे, तेरी पलकों पे, तेरे कदमों में इसको बिठा के जीना है, जीना जीना जिंदगी, जिंदगी हो जिंदगी। मेरे घर आना आना जिंदगी, जिंदगी मेरे घर आना। लोगों के घर में रहता हूँ, कब अपना कोई घर होगा। लोगों के घर में रहता हूँ, कब अपना कोई घर होगा। दीवारों की चिंता रहती है, दीवार में कब कोई दर होगा। लोगों के घर में रहता हूँ। पे मामा का श्याम नगर में चाचा का घर, चौक पे अपनी श्यामा का। मैं के और ससुराल के आगे, अरे मैं के और ससुराल के आगे और भी कोई घर होगा। मैं के और ससुराल के आगे और भी कोई घर होगा। दीवारों की चिंता रहती है, दीवार में कब कोई दर होगा। लोगों के घर में रहता हूँ। इच्छाओं के भीगे चाबुक चुपके चुपके सहता हूँ।
में कब कोई दर होगा लोगों के घर में रहता हूँ। फिल्म गृह प्रवेश से मुझे ये गाना बहुत क्यूट लगता है। गुलजार कानू रॉय और आवाज़ भूपिंदर। लोगों के घर में रहता हूँ, कब अपना कोई घर होगा। वैसे इस सेंटिमेंट से मैं ख़ास रिलेट नहीं कर पाई कभी। यू नो, आई नो दैट देयर इज़ दिस मैसिव प्रीऑक्यूपेशन अबाउट ओनिंग प्रॉपर्टी, अपना घर। रेंट पर क्यों रहते हो, इतने में तो तुम्हारे EMIs बन जाते। आई हैव हर्ड दैट फॉर सो लॉन्ग, बट आई कंटिन्यू टू लिव ऑन रेंट। इसलिए नहीं कि मैं अपने खुद का घर अफोर्ड नहीं कर सकती, पर इसलिए कि घर मेरे लिए आज़ादी का प्रतीक है। खुद अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए अपनी एक जगह बनाई है। वो एक कैद ना बन जाए, एक लायबिलिटी, एक केज, पाँव पर बेड़ी जो मेरा खैर मकदम करने की बजाय मुझे बांध के रखे। अपना घर, इसका मतलब भी क्या होता है? क्या पैसे देकर ओनरशिप पेपर्स लेने से ही वो अपना घर होता है? Wherever you lay your hat is your home, right? जहाँ पे सवेरा हो वहीं पे बसेरा है। और गुलजार जी ने इसको क्या कमाल का स्पिन दिया बसेरा फिल्म के एंड में, कि जहाँ पर बसेरा हो सवेरा वहीं है। वाह। तो मैं रेंट पर रहती हूँ ताकि मुझे हमेशा ये एहसास हो कि घर अपने साथ चलता है, अपने अंदर होता है। कल दिल्ली छोड़कर न्यूयॉर्क में बसने का मन हुआ तो पेपर वर्क में नहीं उलझना मुझे। कीप थिंग्स लाइट। ऑफ कोर्स ये सिर्फ मेरा पर्सनल तरीका है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि यही एक या यही सही तरीका है। नॉट एट ऑल। आई नो हाउ मच मोस्ट पीपल लव टू ले डाउन रूट्स, हाउ मच वी लव नेस्टिंग। तो मैं वो छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में वाला अप्रोच बिल्कुल समझती हूँ। इट्स नॉट लाइक आई डोंट गेट इट। मैं आपके साथ थी रिया। पता है, मैं सोच रही थी कि जाते जाते आपसे क्या कहूँ, जब मेरी नज़र मेरे नोटबुक पर पड़ी जिस पर मैंने ऐसे ही कुछ पॉइंट्स स्क्रिबल किए हुए थे इस एपिसोड के बारे में। मैं जब सोच रही थी, जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और मुझे लगा इन्हीं शब्दों को ऐसे ही पढ़ दूँ बिना किसी अलंकार श्रृंगार के, तो शायद आज के इस थीम के लिए जायज़ होगा। सुनेंगे मेरे नोट्स? होम, घर, protects you, demands from you, absorbs your tears and fears, holds your friendships, nurtures your family, gives you space, creates your identity, lets you drop self-consciousness, speaks your language, gives you your best night's sleep, makes memories, makes you value those who look after it with you, is your citadel, nothing short of a fort to protect you from the world. कैसा लगा घर के बारे में ये मेरा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? आपका घर क्या है आपके लिए? बताना ज़रूर। ट्विटर हैंडल मेरा @मिजरिया मुखर्जी। इंडिया के बाहर वालों, अब तो माफ़ कर दो पिछले हफ्ते के लिए। सॉरी यार, रियली। जाते जाते एक बेहतरीन गीत जो लिखा गया ख़ास सिर्फ एक घर के लिए, और एक औरत होम मेकर का उस घर के साथ रिश्ते के नाम है ये गाना। फ्रॉम द तबू फिल्म अस्तित्व, जब वो घर छोड़कर जा रही होती हैं और अपने 20 साल के बनाए घर गृहस्थी को अलविदा कह रही होती हैं, तब आता है ये गाना हेमा सरदेसाई की आवाज़ में, संगीत सुखविंदर सिंह। ही इज़ अ फैंटास्टिक कंपोजर, डिड यू नो दैट बाय द वे? लिखा इस गीत को श्रीरंग गोडबोले ने। हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग जो हमें याद दिलाता है कि हमारे साथ हमेशा हमारा घर भी dares to dream, dares to love. कितने किस्से हैं तेरे मेरे, कितने किस्से हैं बस तेरे मेरे।
तेरे मेरे हो कितने किस्से हैं बस तेरे मेरे You were listening to Riya's Retro, only on Ghana.